लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश का सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी से घुटना प्रत्यारोपण करने वाले हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर अशर अली खान ने स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि लगभग एक साल पहले हुई शुरुआत कर वहां आज 100th ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उसी खुशी को साझा करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है। डॉक्टर खान ने बताया कि फ्रांस की पिक्सी एआई टेक्नोलॉजी तकनीक से घुटने के ऑपरेशन में 1 घंटे से कम समय लगता है और इसमें काफी छोटा चीरा लगता है और मांसपेशियों एवं हड्डी भी बहुत कम काटनी पड़ती है। साथ ही इससे ऑपरेशन से खून का भी लॉस कम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन में जो बोन कट लिए जाते हैं वह एआई की वजह से बिल्कुल सटीक और त्रुटिहीन होते हैं, इसलिए पैर का अलाइनमेंट एकदम सही रहता है, कुल सटीक व त्रुटिहीन होते हैं। साथ ही कूल घुटने व एंकल के जोड़ भी एक सीध में रहते हैं, जिससे मरीज को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मरीज ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद चलने फिरने लगता है। डॉक्टर अशर ने कहा कि इसके इलाज में मरीज को लापरवाही नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के अनुसार जो बताया जाए वह करना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी बताया कि एआई टेक्नोलॉजी से घुटना प्रत्यारोपण करने में खर्च लगभग वही आता है जो गैर रोबोटिक या रोबोटिक से करने पर आता है, लेकिन एआई तकनीक से लोगों को आराम जल्दी मिलता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मैंने की एक उत्तर रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे पहला एआई टेक्नोलॉजी से घुटना प्रत्यारोपण किया था लगभग 1 साल पहले, और तब से करते हुए हम लोगों को 100 नी रिप्लेसमेंट हो गए एआई टेक्नोलॉजी से। तो आज वो पूरा 100वां केस करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ये एआई टेक्नोलॉजी से नी रिप्लेसमेंट करना बहुत इजी हो गया है। बहुत छोटे चीरे से ऑपरेशन हो जाता है, बोन का अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट आता है, और ये जो प्रोस्थेसिस हम लोग लगाते हैं ये बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन और करेक्ट रोटेशन में लगती है, तो जिससे मरीज को चलने फिरने में बहुत आसानी होती है। इसमें छोटा चीरा लगता है, मसल कट नहीं करनी होती, मसल स्प्लिट करते हैं हम लोग, और जो पिंस वगैरह लगती हैं वो उस एरिया में लगती हैं जहाँ जो एरिया बोन का कट के निकल जाता है। जैसा कि अभी तक तो रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं, जी जी। ये लेटेस्ट, इससे मरीज को क्या फायदे मिलते हैं? देखिए, रोबोट भी एक टेक्निक है सर्जरी की, और मैनुअल भी एक टेक्निक है सर्जरी की, और एआई उस इन सब टेक्निक से भी एडवांस टेक्निक है। तो एआई में क्या होता है कि हमारा सर्जन्स हैंड यूज होता है, रोबोट में रोबोटिक हैंड यूज होता है, और रोबोट जो है सीटी की फाइंडिंग पे करता है। और ये जो सर्जरी होती है ये अपने ब्रेन का यूज करके खोल के जो बोन की फाइंडिंग मिलती है उसकी बेसिस पे सर्जन डिसाइड करता है कि इसमें कितना कट करना है, कितना छोड़ना है। तो इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हैंड इसको ऑपरेट करता है, और पूरा कंप्यूटर की तरह से गाइड इसमें एआई टेक्नोलॉजी करती है। तो जिससे कि हमारा जो जॉइंट का अलाइनमेंट है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, तीनों एक लाइन में आ जाता है, और जब तीनों बिल्कुल अलाइनमेंट और रोटेशन करेक्ट रहता है तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरा फायदा है, ऑपरेशन में बहुत कम समय लगता है, और कम समय लगने की वजह से ब्लीडिंग भी कम होती है, और मसल वगैरह कट नहीं करनी पड़ती, बोन भी कम कट होता है, मरीज जल्दी रिकवर कर जाता है, कुछ ही घंटों में चलने लगता है। और इससे करेक्ट प्रोस्थेसिस जब फिटिंग हो जाती है तो इस जॉइंट की लाइफ भी लंबी होती है। सर, बात की जाए कि जैसे जो पेशेंट का खर्चा क्या आता है लगभग? खर्चा किसी भी टेक्निक से करते हैं हम लोग तो खर्चा सेम रहता है। नी रिप्लेसमेंट ये डिपेंड करता है खर्चा की कौन सी प्रोस्थेसिस लगाई जा रही है, कौन सी दवाएं चलाई जा रही हैं, किस हॉस्पिटल में किया जा रहा है, और कौन सा सर्जन करता है। तो ये कई चीज़ें डिफर करती हैं रेट्स पे को लेके। तो इसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, जैसा सर्जन जैसा हॉस्पिटल उसके हिसाब से इसी सर्जरी की कॉस्ट होती है। क्या इसमें कुछ ऐसा भी है कि बहुत क्रिटिकल हो जाने पर ये को लगाना जी संभव असंभव, क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखिए, खराब जब घुटना होता है तो क्या होता है, घुटना एक साइड से घिसने लगता है, और घिसते घिसते ये घुटना ऐसे टेढ़ा हो जाता है। जब हम सर्जरी करके इसमें प्रोस्थेसिस लगाते हैं तो ये टेढ़ापन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और रोटेशन जो ऐसे ऐसे रोटेट भी कर जाता है टेढ़ा होके, तो वो रोटेशन भी करेक्ट हो जाता है। तो जी, तो बिल्कुल सही आ जाता है। तो ये जब जॉइंट का हिंज जॉइंट होता है, हिंज जब एकदम करेक्ट हो गया तो ये एकदम पेन वगैरह सब चीज़ खत्म हो जाती है। ऐसा कोई वजह नहीं है कि इसमें सर्जरी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन्फेक्शन अगर हो जाए पेशेंट को, मान लीजिए किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पक गया, तब नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, वो सर्जरी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। पहले इन्फेक्शन खत्म करो, जब इन्फेक्शन का शुबहा भी खत्म हो जाए
तब जाके नी रिप्लेसमेंट ऐसे केसेस में होता है। ये होना जरूरी है। जी जैसे सर बुजुर्ग बहुत लोग होते हैं उनको ज्यादातर ये तकलीफ आती है बिल्कुल। घुटने वाली। जी लेकिन यदि कोई पेशेंट यदि शुगर वुगर का यदि कोई और बीमारी साथ में तो क्या इलाज में कोई दिक्कत आती है? दिक्कत नहीं आती है, शुगर मैनेज करके ऑपरेशन किया जा सकता है। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कोई भी बीमारी अगर अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर वाली नहीं है, तो किसी भी बीमारी की साथ साथ घुटना रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जा सकती है। आर्थराइटिस के सिम्टम्स, सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो पेन होता है पेशेंट को मीडियल साइड ऑफ जॉइंट पे, घुटने के अंदरूनी किनारे पे। इसमें दर्द शुरू होता है और सीढ़ी चढ़ने उतरने में सबसे पहले तकलीफ शुरू होती है। फिर धीरे धीरे करके बराबर ज़मीन पे और उबड़ खाबड़ ज़मीन पे हर जगह चलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे करके जब आर्थराइटिस बढ़ जाती है, काफ़ी एडवांस कर जाती है, तो फिर घुटना टेढ़ा होने लगता है, घिसने लगता है, वेरस डिफॉर्मिटी आने लगती है। और ये जब आर्थराइटिस, जब आपको पेन शुरू हो तो आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, आर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो जॉइंट्स की सर्जरी वगैरह करता हो, और वो जैसे व्यायाम बताएं उस तरह से व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा सेंटर है हमारा स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल, यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि नी रिप्लेसमेंट से ना डरें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक्सरसाइज बराबर करें, और जब डॉक्टर बताए कि अब ऑपरेशन आपको करा लेना चाहिए तो उसको अननेसेसरी डिले ना करें। कई केसेस इस वजह से ख़राब होते हैं कि वो शॉर्टकट लोग ढूंढने लगते हैं, कभी कोई तेल और कभी कोई मालिश, कभी कोई किसी तरह की दवा, कभी कोई घास फूस खा के, और तरह तरह के उल्टे सीधे इलाज करके अपने घुटने को ख़राब ना करें। डॉक्टर जैसे बताए वैसे एक्सरसाइज करें, और जब आपको सलाह दी जाए कि अब ऑपरेशन करा लेना चाहिए तो ऑपरेशन करा लें। इसमें मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 तरह की आर्थराइटिस होती है, हल्की, मध्यम और अति खराब। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट में तो एक्सरसाइज करना सही रहता है, सीवियर आर्थराइटिस में रिप्लेसमेंट सर्जरी आवश्यक हो जाती है।